हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में हमने पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी को कवर कर लिया गया था। तो आज पढ़ेंगे हम मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ठीक है, तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हार्वर्ड गार्डनर साइंटिस्ट ने दी थी और ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हार्वर्ड गार्डनर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा था कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की। तो इन्होंने बुद्धि को जो है 8 प्रकार में विभाजित किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम इनके 8 प्रकार को एक एक को कवर करेंगे आसानी से, एक एक को हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो पहला प्रकार इसका बुद्धि का, तो यहाँ पर मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। वर्बल लिंग्विस्टिक थ्योरी इंटेलिजेंस, थ्योरी नहीं इंटेलिजेंस, क्योंकि बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। बुद्धि के प्रकार याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगी कि ये बुद्धि किस काम के लिए आती है, ये किस काम में यूज होती है। तो वर्ब शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अब शाब्दिक भाषाई बुद्धि मतलब कि जिसकी शब्दों पर अच्छी पकड़ हो। किस पर अच्छी पकड़ हो? शब्दों पर, वाक्यों पर, शब्दों, वाक्यों, इसके माध्यम से जो अपनी बात को कहता है, अपनी बात को कहते हैं, मतलब कि इन पर अपने अच्छे जो है पकड़ो, शब्दों और वाक्यों पर अच्छी पकड़ो। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं वो देखिए जब अच्छी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी बातों को पकड़ रखते हैं, शब्दों पर पकड़ रखते हैं, वाक्यों पर पकड़ रखते हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। पहली बात तो देखिए, आपने कोर्ट में देखा होगा वकील को, तो वकील क्या होता है कि एक एक शब्द को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छी तरीके से जो बोलता है। तो पहला तो कौन हो गया? वकील। दूसरा एक कवि, कवि भी जो होता है उसकी भी शब्दों और वाक्यों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। और तीसरा होता है एक पत्रकार। तो वकील, कवि और पत्रकार, इन तीनों की जो है शब्दों और वाक्यों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। आपने देखा होगा कि कवि जो है एक एक वाक्य बड़े अच्छे तरीके से बोलता है, तो शब्दों और वाक्यों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। दूसरी बुद्धि होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, तार्किक मतलब तार्किक योग्यता, जिसमें तार्किक योग्यता होगी, ठीक है। तार्किक योग्यता जिसमें पाई जाएगी उसमें इस प्रकार की बुद्धि होगी। गणितीय का मतलब की है जिसमें मैथ कैलकुलेशन अच्छी हो, जिसकी मैथ कैलकुलेशन पावर जो है वो ज़्यादा हो, मैथ कैलकुलेशन अच्छी हो उसकी। प्रतीकों का हेरफेर मतलब कि संकेतों का, मैथ्स के जो हेरफेर है, जितने भी संकेत हैं उनका हेरफेर करने वाला, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तार्किक गणितीय योग बुद्धि। अब तार्किक गणितीय बुद्धि देखिए, एक तो तार्किक जिसमें अच्छी बात करने की योग्यता होती है, मैथ को लेकर क्वेश्चन हो, प्रतीकों का हेरफेर, तो ये योग्यता पाई जाती है। एक तो होती है साइंटिस्ट, क्योंकि प्रतीकों का हेरफेर करेंगे तभी तो वो हर कोई जो है नया उपकरण बना पाएंगे, साइंटिस्ट। अकाउंटेंट आपने देखा होगा, बैंक में जो होता है अकाउंटेंट का काम जो करते हैं, उनमें जो मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, मैथ को लेकर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तार्किक योग्यता, बातचीत की योग्यता, प्रतीकों का हेरफेर, इन सभी योग्यताएं साइंटिस्ट में, अकाउंटेंट में और बैंकर में जो कर्मचारी होते हैं उन सभी में ये जो है तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। अगली बुद्धि है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस। अब स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि देखिए, ये बुद्धि होती है स्थानिक, स्पेशल मतलब कि अमूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य मतलब कि जो तथ्य सामने नहीं है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, मानसिक छवि बनाना। अब देखिए मेंटल में, मस्तिष्क में छवि बनाना अमूर्त तथ्य है। अब देखिए इस तरीके की बुद्धि किस में पाई जाएगी? आपने देखा है मूर्तिकार। तो मूर्तिकार क्या करते हैं कि पत्थर होता है, ठीक है, तो उस पत्थर को अपनी इमेजिनेशन पावर से उसको एक मूर्ति का शेप दे देते हैं, कुछ इस तरीके से इमेजिनेशन पावर से।
ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनेशन करते हैं, सिर्फ उनमें अमूर्त तथ्य होते हैं, सिर्फ उनके सामने एक पत्थर होता है, उस पर वो अमूर्त तथ्य मानसिक छवि बनाते हैं कि इस तरीके से हमको इस पर इस तरीके की छवि बनानी, तो वो उसको उसी शेप में काट देते हैं। मूर्तिकार हो गए, चित्रकार, पेंटर जो होते हैं, उनमें भी यही बुद्धि पाई जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंस की। आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, ठेकेदार, मकान का ठेकेदार होता है, वो देखिए हमने इसको एक प्लॉट दिया, खाली जगह बताई, हमने उसने बताया हमें नक्शा, प्लॉट देखते वो बताएगा कि यहाँ पर एक लाइट कमरा होगा, यहाँ पर एक कमरा निकाल देंगे, एक कमरा यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा देंगे, और यहाँ पर जो है लाइट वाश निकाल देंगे, और यहाँ पर और जो है बीच में एक कमरा यहाँ निकल जाए, और ये बीच में खाली स्पेस हो जाएगा, यहाँ पर आपको रसोई निकाल देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जो अलग किया, फिर हमने कहा कि हमें इस तरीके से नहीं, सीढ़ियाँ हमें इधर चाहिए, तो वो फिर उसमें चेंज कर देता है कि ठेकेदार होता है, आर्किटेक्चर जो होता है, वो तुरंत ही क्या करते हैं, नहीं यहाँ से सीढ़ी हटा लो, यहाँ पे हो जाएंगी, यहाँ पे ये कमरा यहाँ आ जाएगा। तो वो क्या होता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर क्या करते हैं, मानसिक छवि बनाते हैं अपने दिमाग पे। ठीक है, एक आपने देखा होगा जिगजैग बाइक चलाते हैं, जो मोटर बाइक चलाते हैं, बहुत तेज चलाते हैं बाइक, जो इधर से इधर लहराते हुए चलाते हैं, तो उनमें भी यही बुद्धि पाई जाती है। जिगजैगर जो बाइकर है, मोटर बाइकर, जो कि टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें यहाँ से चल के इतने आगे से इस तरफ कट मारना है, इस तरफ तब हम इतने लहराएंगे, इतने बाद यहाँ से लहराएंगे, तो वो उनमें भी क्या होता है, इमेजिनेशन बनती है, मानसिक छवि बनाते हैं उनके दिमाग में भी। ठीक है, एक सर्जन में भी पाई जाती है इस तरीके की बुद्धि, सर्जन जो डॉक्टर होता है उसमें भी इस तरीके की जो है बुद्धि पाई जाती है, स्पेशल इंटेलिजेंस की बुद्धि भी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगली बुद्धि है, चौथी प्रकार की बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि। अब देखिए हर एक बुद्धि के नाम से ही पता चल रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि मतलब कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब इसका मतलब क्या है, शारीरिक, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, शारीरिक गति मतलब कि शरीर को गति देने वाली, जो भी शरीर को गति देने वाली है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। अब गति देने वाली बुद्धि कैसे होगी, देखिए शरीर को गति देने वाली बुद्धि जो होती है वो अब किस किस में पाई जाती है। देखिए एक तो आपने देखा होगा हीरो हीरोइन देखे होंगे आपने, तो हीरो हीरोइन जो होते हैं एथलीट और फिर डांसर। अब देखिए इनमें क्या होती है, हीरो हीरोइन, इनसे एक्टिंग करने के लिए कहा गया कि इस तरीके से तुम्हें एक लड़ाई का जो है शूट करवाना है, तो वो उसी तरीके से जो है एक्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा, शरीर को गति मिलेगी, हाथ पैरों के इधर उधर हिलाएंगे। इसी तरीके से हीरोइन से कहा गया किसी कार्य के लिए, शूटिंग करवाने के लिए इस तरीके की हमें शूटिंग चाहिए। एथलीट जो होते हैं उनमें भी जो इस तरीके की, और डांसर, क्योंकि डांसिंग में क्या होती है, मूवमेंट अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पर डांसर में भी इस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, जिसमें शरीर को गति देंगे हीरो हीरोइन, एथलेट और डांसर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तरह की बुद्धि कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पांचवी, देखिए पांचवी है संगीतात्मक बुद्धि। अब संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है वो समझिए। देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब जिसमें संगीत, मतलब कि जिसमें गाने की जो है वो पाई जाएगी बुद्धि। अब गाने की बुद्धि किसके अंतर्गत पाई जाती है, देखिए गाना कौन गाता है, सिंगर गाने गाते हैं, सिंगर ही गाएगा गाना। जो व्यक्ति गाना जानता है, जिसके अंतर्गत संगीत की बुद्धि होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या कहेंगे, संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो गुलजार चन्नी वाला है उसके अंतर्गत सिंगर की जो है बुद्धि पाई जाए, क्योंकि गाना गाता है। राजू पंजाबी है, सिद्धू मूसे वाला है, इसी तरीके से जितने भी जो गाने गाते हैं उन व्यक्तियों के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि उनके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, अगली बुद्धि, 2 बुद्धि एक साथ पढ़ाऊँ मैं। ठीक है, इंटरपर्सनल, क्योंकि नाम इनको आप हिंदी में याद रखना है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक मिनट, अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इनको आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और 7वीं बुद्धि इंट्रापर्सनल। देखिए नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इन दोनों बुद्धियों के नाम में ही हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों बुद्धियों को आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि, और एक है इंट्रापर्सनल। दूसरी कौन सी है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब देखिए दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंटर का मतलब होता है हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत करेंगे,
ठीक है। और इंट्रा मतलब खुद, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंट्रा का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, दूसरा। अब तो इंटर का मतलब इंटरपर्सनल बुद्धि, देखिए दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव, हाव भाव, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर जो प्रतिक्रिया देने की, प्रवृत्ति को समझकर, प्रवृत्ति को समझकर, ठीक है, जो फीडबैक देते हैं, जो फीडबैक दिया जाएगा उस प्रकार की बुद्धि कौन सी, जो फीडबैक देने की योग्यता होती है वो पाई जाएगी। ऐसे व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब देखिए दूसरे की मनोदशा, भाव, इनको कौन कौन समझेगा, एक तो जो नेता होता है, तो नेता के अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाती है। जब नेता जो होता है, जो पब्लिक प्लेस पर भाषण देता है, तो वो बोलता है कि नेता नहीं बेटा आया है, तो उनमें ये बुद्धि होती है। क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो व्यक्ति जो उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, उनमें कैसी कि दूसरे के मनोभाव, दशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझते हैं, इसलिए उनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल बुद्धि पाई जाती है। एक आपने देखा होगा मनोचिकित्सक जो होता है, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जो पागल रोगों का डॉक्टर होता है, पागल मरीजों का, तो उसके अंतर्गत भी जो इंटरपर्सनल बुद्धि पाई जाती है। एक दुकानदार होता है, दुकानदार के अंतर्गत भी यही बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि जब भी आप दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि जैसे आपने कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो चीनी देगा, फिर बोलेगा और क्या लेना है। फिर आपने कहा कि जैसे कि और कुछ सामान लिया आपने, 10 रुपये का कुछ और ले लिए, कुरकुरे ले लिए, फिर कहेंगे और क्या लेना है। तो दुकानदार के अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं कहता कि बस अब तूने काफ़ी ले लिया, अब तू जा यहाँ से, क्योंकि वो कहेगा कि और बता क्या लेगा, और बता क्या लेगा। तो दुकानदार के अंतर्गत यही बुद्धि पाई जाती है, मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझता है, दूसरे की मनोदशा, स्वभाव को समझता है। इसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल। और एक किसके अंतर्गत पाई जाती है, टीचर के अंतर्गत। टीचर के अंदर भी यही बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के मनोदशा, स्वभाव, हाव भाव को समझ जाता है अगर सामने बैठा हो। अब देखिए अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम उसके चेहरे से समझ जाते हैं कि, क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ दिखाई देगा, तो उसको समझ जाते हैं कि इनको कुछ वो जो भी पढ़ाया हुआ है, वो लर्निंग कराई गई है, वो समझ नहीं आई। तो इस नेता, मनोचिकित्सक, दुकानदार और टीचर के अंतर्गत इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की जो स्वयं की मनोदशा, स्वयं की मनोदशा मतलब कि स्वयं की मनोदशा, स्वभाव, हाव भाव को जो खुद समझ ले, खुद व्यक्ति, उसके अंतर्गत जो है इंट्रापर्सनल बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु मतलब कि जो खुद को समझ लेते हैं वो इस मोह माया से दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु जिनमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंटर का मतलब दूसरे के मनोभाव, दशा, स्वभाव, हाव को जानना इंटरपर्सनल कहलाता है, जिसका है मनोचिकित्सक, दुकानदार और टीचर। और इंट्रापर्सनल होती है जिसमें स्वयं के हाव को जानना, मनोदशा, स्वभाव, खुद के को जानना, वो होती है आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ठीक है। अगली है 8वीं बुद्धि, नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत देखिए इसमें जो है बुद्धि किसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसके अंतर्गत इस ये वाली प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाएगी वो व्यक्ति सबसे अधिक किसके नज़दीक होगा, प्रकृति के नज़दीक होगा। किसके नज़दीक होगा, प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। और वो जानवरों, मतलब प्रकृति में कौन कौन आते हैं, जानवर, पौधे, ठीक है, जंतु, धातु और जो प्राकृतिक तत्व हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी रिसोर्स हैं, उनसे क्या होगा, उसका लगाव रहता है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि मतलब कि प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जानवर हैं, पौधे, जंतु हैं, धातु हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उन सभी से लगाव रहता है। और ऐसे व्यक्ति कौन होता है, आपने देखा होगा किसान ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसे प्रकृति से सबसे ज़्यादा लगाव होता है। कौन होता है, फार्मर होता है, किसान होता है जिसको सबसे ज़्यादा प्रकृति से लगाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बुद्धि की जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है उसकी 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ ली। उन्होंने अलग अलग बुद्धि बताई थी, हार्वर्ड गार्डनर ने ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था और हर एक बुद्धि को हमने डिटेल में यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर हमारा मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी कंप्लीट हुआ।